वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। ये गुड न्यूज़ है जूनियर शिक्षक भर्ती। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर कर दिए गए और कर दिए। इससे क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप प्राइमरी में नहीं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जैसे आप लोग जानते हैं सुपर टेट का तो उनका चांस ख़त्म है। तो अब ये भर्ती आने वाली है माध्यमिक शिक्षा में भरे जाएंगे पद। तो ये जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है, फुल डिटेल में बात करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताती हूँ, मैं जब मुझे सटीक जानकारी मिलती है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो मैं रहने देती हूँ। और बस यही था। तो ये है कि ये जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए है। तो माध्यमिक शिक्षा जैसे जिनका यूपी टेट क्वालिफाई है, तो फिर ये है कि 22,000 से पद आने की संभावना है, अधिक पद आने की संभावना है। तो ये आप देख लीजिए, इसे अच्छे से डिटेल में देख लीजिए और कैसी क्या प्रोसेस है, क्या कैसा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी में सुपर टेट का तो सुन रहे थे कि आएगा, लेकिन जिस तरीके से जैसे ही चुनाव का रिज़ल्ट आया और हम हो गया जो जैसे ही चुनाव का रिज़ल्ट आया तो सीधी सी तो फिर लगा कि हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा ज़्यादा क्रियाशील थे, ज़्यादा एक्टिव थे। लग रहा था कि अब तो भर्ती आके ही रहेगी, अब तो वैकेंसी आएगी ही, अब तो रोज़गार मिलेगा ही। लेकिन फिर से वही डामाडोल वाली कंडीशन हो गई है। जैसे आप लोग जानते हैं, हाँ, नया शिक्षक सेवा चयन आयोग है तो लग रहा था कि, लेकिन अब जो भी है देखते हैं क्या कैसा जो न्यूज़पेपर है वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और जो नेक्स्ट होगा तो बाद में बात करेंगे। चलिए, इस तरह की न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है और जो तैयारी कर रहे हैं तो वो तो एक एक पल इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसी अपडेट मिले जिससे हमारी कानों को राहत मिले, कोई ऐसी अपडेट मिले जिससे हमारे दिल को राहत मिले, या कह सकते तो सुकून मिले कि हाँ, भर्ती आ गई। इस तरीके का है जो है। तो देखिए, यूपी में होने वाली है ग्रुप डी के 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती। माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे पद, यानी कि जुलाई चल रहा है तो हो सकता है कि सोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी, यानी कि ये है कि ये गेस्ट में रखेंगे। अब ये मान के चलिए कि सरकार जिस तरह बिहार में जैसे ही बीएड बाहर हुए प्राइमरी से, तो फिर प्राइमरी और जूनियर दोनों में वैकेंसी आई। मान का रास्ता निकाला है कि प्राइमरी वाले तो ये डीएलएड वाले तो लड़के भर्ती ले लेंगे, क्योंकि 2019 में जो हुआ आप लोगों को मालूम है कि कहा गया था कि इतनी सीटें हमारे पास रिक्त हैं प्राइमरी में। तो सीधी सी बात, जब सरकार ने ही कह दिया था तो भर्ती तो उसने लानी ही होगी। सोर्सिंग से होगी भर्ती, यानी कि गेस्ट में भर्ती आने वाली है। हाँ, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो गेस्ट में तो करेंगे ही। और ये भी है कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी बनी रहती है, हम लोग खुद अपने मन से बनाए रहते हैं कि चलो कहीं ना कहीं लाभ मिल जाएगा, बल्कि घर में बैठने से अच्छा है कि चलो ऐसे ही फायदा कुछ मिल जाए, ये चीजें रहती हैं। ये है कि हो सकता है जुलाई में, देखो इस साल भर्ती तो आनी है, इस साल नहीं आएगी तो अगली साल आएगी, मतलब अगले साल में आएगी। लेकिन ये है कि सरकार पैसा नहीं देना चाहती है। सरकार दूसरों को, ये है कि बेरोजगारों की जो कंडीशन है वो खुद ही समझ सकती हैं। आपने देखा कि माध्यमिक शिक्षा 22,000 से अधिक पद, तो 22,000 से अधिक पद हैं। 6 to 8 में भर्ती तो पद तो खाली हैं, बल्कि सभी विभागों में, मैं आपको बताऊं कि सभी विभागों में पद खाली हैं। बशर्ते ये है कि लग रहा था कि अब भर्ती आ जाएगी, लेकिन नहीं आई है। बस ये है कि अब जल्द ही भरे जाएंगे। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जल्द ही भरे जाएंगे पद। जो भी क्या है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप भी एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट के नाते मैं शेयर कर रही हूँ। मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, जो मैं टीचर भी पाएगी यह जानकारी पाएगा, वही बता पाएगा जो इस विभाग में है, वो भी नहीं बता पाएगा। आएगी तो सबको पता चलेगा हम ही लोगों के थ्रू। उसका एनालिसिस करती हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ। ये है कि जैसे भाई बहन के लिए तो बस ये है कि यदि आप गेस्ट में करना चाहेंगे तो अब जल्द ही भर्ती आने वाली है 6 to 8 में भी।
और या तो फिर ये है कि वैसे तो परमानेंट भर्ती आनी चाहिए सभी लोगों का। ये है जो आसपास हैं, मान के चलिए जो आसपास के एरिया में है स्कूल में विश्वास करते हैं, और जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे स्कूल माता पिता हैं वो भी अपने बच्चे का नाम कटा के प्राइवेट में करा दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग सरकारी स्कूल में ही रखिए बच्चों को। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। सभी सरकारी स्कूल के ही पढ़े हैं। पेट में तो ये है कि पैसा ज्यादा लेते हैं और पेटों में तो पैसा खींचने का काम होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, अब जो भी है आप लोगों का तो ये है कि चलो ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं मिलती हैं, प्लस ओवरलोड नहीं होता जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं। सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर सीधी सी बात है सरकारी स्कूल भी खत्म होते चले जाएंगे कि नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो बात है सभी लोग मैनेज फिर कभी नहीं कर पाए, बच्चे कभी नहीं पढ़ पाए। चाहती भी यही है कि जल्दी से जल्द जैसे जो जिस स्कूल में बच्चे नहीं है वो स्कूल ही खत्म कर दिए जाएं, बंद कर दिए जाएं। बच्चे हैं सभी जानते हैं जो ग्रामीण स्कूलों में बच्चे हैं लेकिन कम होते हैं, बल्कि अब तो देखा देखी उनके पेरेंट्स के पास खाने को ना हो फिर स्कूल भेज देंगे। स्कूलों की संख्या कम रही है, और स्कूलों की संख्या इसलिए भी कम रही है, बच्चों की संख्या कम रही है। स्कूलों की संख्या तो कम ही रही है, जैसे आप लोग जान रहे हैं काफी स्कूल बंद भी करा दिए गए हैं। यही चलता रहा तो चाहे कर भी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक करा दिया जाएगा। मैं खुद हर दिन ये सोचती हूँ कि कैसे जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाए। टाइम आपको मैं क्या ही बताऊं, ऐसी इस तरीके का चल रहा है कि ओवर एज लोग हो जाएं और उनका क्या है, उनका ना जीवन का उन्हें लक्ष्य मिल सके। ये इन्फॉर्मेशन है कि ये इसमें गेस्ट फैकल्टी में वैकेंसी आएंगी, यानी कि आपका गेस्ट में आपको फॉर्म यदि अप्लाई करना है तो कर दीजिएगा, जल्दी फॉर्म भरे जाएंगे। इंतजार करते हैं कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है क्या कर रहा है या क्या करेगा। कहूंगी कि तैयारी करते रहिए, प्रयास में लग जाए। शिक्षक बनना चाहते हैं तो न वो शिक्षक बन सकें कि बेरोजगारों का हाल सबसे बुरा है। तो से आप लोग कितने सहमत हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट में। और एक बात और मैं दिखाना चाहूंगी, समूह ग और समूह घ क्या है। पहले देख लेते हैं समूह ग। हालांकि ग और घ की बात की जा रही है कि इसमें पद रिक्त हैं और 1 लाख से ऊपर पद हैं। तो इसमें ये ऐसा पद जिसका वेतनमान यानी कि 1550 रुपए की ग्रेड वेतन पे से कम ना हो, और या 42 घ ऐसा पद जिनका वेतनमान यानी कि 1650 रुपए के ग्रेड वेतन के बराबर या उससे कम हो, इस तरीके का मान के ये चलिए। ये तो चलिए ग्रेड पे है, और ये तो ऐसा कि कर्मचारी के हिसाब से है आती हैं। तो फिर आप समझ ही जाइए 10-15 हजार। अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो चीज़ें आपके कमेंट हैं और जो चीज़ें छूट जाती हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए ताकि जो